नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 6 मई दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए भी एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में 2000 से ज्यादा नौकरियों वाले निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी। हाई टेंशन लाइनों के नीचे जमीन पर अब मिलेगा 2 गुना मुआवजा। यूपी के हर जिले में तैनात होंगे OTD CM फेलो। किसानों को अब ऑनलाइन बुकिंग से मिलेगा बीज। किंग कोहली की वजह से इकाना मैच का टिकट हुआ सोल्ड आउट। चलिए एक नजर डालते हैं आज के 25 बड़ी खबरों की ओर। UBI में अप्रेंटिस भर्ती शुरू, 19 मई तक करे ऑनलाइन आवेदन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1865 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। किसी भी विषय में स्नातक उम्मीदवार 20 से 28 वर्ष आयु सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। राज्यवार बड़ी संख्या में पद उपलब्ध है और ऑनलाइन आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया। यूपी में 2000 से ज्यादा नौकरियों वाले निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने निवेश परियोजनाओं की समीक्षा कर 2000 से अधिक रोजगार सृजन वाले प्रस्ताव को LOC जारी करने की सिफारिश की। यह परियोजनाएं कई जिलों में लगेगी और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ेगी। साथ ही यूपी सरकार ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य के तहत CM फेलोशिप कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिससे विशेषज्ञों की तैनाती होगी। परिषदीय स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों का होगा स्थानांतरण। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक अनिवार्य किए जाएंगे। अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन या स्थानांतरण किया जाएगा। महिला शिक्षकों को नजदीकी स्कूलों में तैनाती में प्राथमिकता मिलेगी। सरप्लस शिक्षकों पर 13 मई तक आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया गया है और जिला स्तर पर पुनर्नियोजन होगा। हाई टेंशन लाइनों के नीचे जमीन पर अब मिलेगा 2 गुना मुआवजा। उत्तर प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत देते हुए हाई टेंशन लाइनों के टावर और उसके आसपास की जमीन के लिए अब 2 गुना मुआवजा देने का फैसला किया गया, जबकि तार गुजरने वाले क्षेत्र का 30% मुआवजा मिलेगा। मुआवजा DM सर्किल रेट पर तय होगा। साथ ही कुशीनगर में नर्सिंग कॉलेज के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराई गई है। अभिनेत्री ऐना जयसिंघानी ने छोड़ी ग्लैमर दुनिया, बनी साध्वी। अभिनेत्री ऐना जयसिंघानी ने अभिनय और ग्लैमर की दुनिया छोड़ करके वृंदावन में साध्वी जीवन अपना लिया। उन्होंने प्रेमानंद महाराज से दीक्षा लेकर के नाम जप और राधा रानी की भक्ति शुरू की। सादा जीवन, शाकाहार और कंठी माला के साथ वे भक्ति मार्ग पर है। टीवी सीरियल से पहचान पाने के बाद अब वे पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन जी रही है। यूपी के हर जिले में तैनात होंगे OTD CM फेलो। उत्तर प्रदेश में हर जिले में OTD CM फेलो तैनात किए जाएंगे, जो आर्थिक विकास और डेटा विश्लेषण के जरिए योजनाओं की रियल टाइम निगरानी करेगा। डिजिटल डैशबोर्ड से पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित होगा। साथ ही ई-साक्ष्य, ई-समन नियम लागू किए गए हैं और 150 स्कूलों में ड्रीम स्किल लैब्स बनेगी। नोएडा में हाईटेक बिजली उपकेंद्र को भी मंजूरी दी गई। जाने कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी और लू की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज करने का अनुमान दर्ज किया गया है। गिरावट दर्ज होने का अनुमान है, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा। CM योगी ने रवि किशन पर ली चुटकी। CM योगी ने गोरखपुर में शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए 18,000 रुपए वेतन के चेक वितरित कर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने सांसद रवि किशन के मछली और PhD उपाधि पर हल्के फुल्के अंदाज में चुटकी ली, जिससे कार्यक्रम में हंसी मजाक का माहौल बन गया। शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी अप्रैल से लागू है। किसानों को अब ऑनलाइन बुकिंग से मिलेगा बीज। कृषि विभाग ने खरीफ फसलों के बीज वितरण के लिए नई ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था लागू कर दी है, जिसमें 10 मई अंतिम तिथि तय की गई। किसान अब धान, दलहन और अन्य फसलों के बीज के लिए पोर्टल पर आवेदन करेंगे। लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर ई-लॉटरी से चयन होगा, जबकि समस्या होने पर बीज भंडार पर सहायता मिलेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी PGAT 2026 आवेदन शुरू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में PGAT 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 मई से 25 मई तक किए जा सकेंगे। करीब 55 विषयों की 7,231 सीटों पर प्रवेश होगा। परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। PHAT 1 और PGAT 2 अलग मोड में होंगे। प्रोफेसर कपिंदर को प्रवेश प्रकोष्ठ का नया निदेशक बनाया गया। लखनऊ में फ्लैट खरीदना हुआ आसान, LDA ने दी बड़ी राहत। अफोर्डेबल हाउसिंग योजना को और किफायती बनाते हुए 10 साल की आसान किस्त और कम ब्याज दर की सुविधा दी।
2496 फ्लैट उपलब्ध है, जिनमें से 630 नए फ्लैटों के लिए पंजीकरण शुरू हुआ। साथ ही जमीन और व्यवसायिक भूखंडों की कीमतें बढ़ी और शहर में नई सड़क परियोजनाएं भी मंजूर हुई। कानपुर का पीटीए-एम पैरासूट दुनिया भर में बना डिमांड। कानपुर की ओपीएफ फैक्ट्री में बने पैरासूट पीटीए-एम की वैश्विक मांग बढ़ी है। यह आधुनिक सैन्य पैरासूट सैनिकों की सुरक्षित और नियंत्रित लैंडिंग सुनिश्चित करता है। इसमें तेज तैनाती, एंटी इन्वर्जन नेटिंग और मजबूत ट्रैक सिस्टम जैसी खूबियां हैं। 150 किलो वजन तक सहने में सक्षम यह पैरासूट आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। साथ ही एसएएफ में AK-203 राइफल का पूर्ण स्वदेशीकरण हो चुका है। वाराणसी में दिव्यांग भवन स्वामियों को हाउस टैक्स में छूट। वाराणसी नगर निगम ने बड़ा फैसला लेते हुए दृष्टिबाधित और 80% दिव्यांग भवन स्वामियों को गृहकर, जलकर और सिवरकर से पूरी छूट दी। सामान्य करदाताओं को समय पर भुगतान पर छूट मिलेगी। बैठक में शहर के सड़कों, परिक्रमा मार्ग सुविधाओं और विकास कार्यों पर भी निर्देश दिए गए। नगर निगम ने रेलवे और रक्षा संपदा की जमीन लेने का प्रस्ताव भी रखा। यूपी में प्रीपेड मीटर सिस्टम किया गया खत्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था खत्म कर पोस्टपेड प्रणाली लागू कर दी है। अब हर महीने 10 तारीख तक बिजली बिल जारी होगा और 25 तारीख तक भुगतान किया जा सकेगा। बकाया बिल किस्तों में जमा होगा और सिक्योरिटी मनी भी 4 किस्तों में ली जाएगी। उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन और कैंप लगाए जाएंगे। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बस पलटी, 2 लोगों की मौत। तमिलनाडु से अयोध्या जा रही श्रद्धालुओं की बस रुदौली क्षेत्र में अनियंत्रित होकर के पलट गई है, जिसमें एक दंपत्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ। बस में सवार श्रद्धालु सुरक्षित रहे। प्रशासन ने राहत कार्य करते हुए सभी को सुरक्षित निकाला है और यातायात सामान्य किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। हरियाणा में उड़ई पुलिस टीम का भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत। हरियाणा के नूह जिले में कोतवाली उड़ई पुलिस टीम की गाड़ी अपहरण मामले की जांच के दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों और एक वादी की मौत हो गई। ओवरटेक के दौरान वाहन टकराने से यह दुर्घटना हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, आवश्यक सहायता के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, भारी बारिश और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर गहरा शोक जताते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड में रखा। उन्होंने घायलों के त्वरित इलाज और 24 घंटे के भीतर राहत राशि देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों को फील्ड में रहकर के निगरानी करने और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए चेतावनी जारी की। सुनील बंसल की रणनीति से बंगाल में बीजेपी को बड़ी जीत। भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल की संगठन रणनीति से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत दर्ज की। सुनील बंसल की यूपी टीम ने माइक्रो मैनेजमेंट और बूथ स्तर पर काम कर ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ को चुनौती दी। अब 2024 के चुनाव नतीजों के बाद सुनील बंसल को यूपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा तेज है। शाहजहांपुर में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग, 2 आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में मेडिकल स्टोर मालिक पर तमंचा तानने और फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। दवाइयों के भुगतान विवाद के बाद 4 आरोपियों ने गुंडई की थी, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। वीडियो वायरल होने पर हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। भोजपुरी स्टार खेसारी का देसी अंदाज, बचपन की कहानी हुई वायरल। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने एक वीडियो में अपने बचपन की यादें साझा करते हुए बताया कि वह भैंस चराते समय गमछे में सत्तू खाया करते थे। उन्होंने इसे गर्मी का ताकतवर आहार बताया। साथ ही उन्होंने बैटल ग्राउंड शो में अपनी टीम भोजपुरी भौकाल के लिए दर्शकों से समर्थन मांगा, जो फिलहाल नंबर 1 पर बनी हुई है। वाराणसी ट्रैफिक के लिए चंडीगढ़ मॉडल बन सकता है गेम चेंजर। वाराणसी में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए चंडीगढ़ का स्मार्ट ट्रैफिक मॉडल उपयोगी बताया गया। इसमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, कैमरा आधारित निगरानी और ऑटोमेटिव सिग्नल कंट्रोल शामिल है। कैंट, लंका और गदोलिया जैसे क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू होने से राहत मिल सकती है। सख्त नियम पालन और ई चालान प्रणाली को भी प्रभावी बनाने की जरूरत है। यूपी के नए स्थायी डीजीपी को लेकर के 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्तियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को सुनवाई होगी। यूपीएससी जल्द ही 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजेगा, जिसमें राजीव कृष्ण का नाम प्रमुख है। वे वर्तमान में कार्यवाहक डीजीपी हैं और सबसे आगे माने जा रहे। चयन होने पर वे 2029 तक इस पद पर रह सकते हैं। किंग कोहली की वजह से इकाना मैच का टिकट हुआ सोल्ड आउट। इकाना स्टेडियम में एलएसजी और आरसीबी के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें विराट कोहली का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। सभी टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं, जिससे
स्टेडियम के हाउसफुल होने की उम्मीद है। कोहली की लोकप्रियता और शानदार फॉर्म के चलते दर्शकों में भारी उत्साह है और यह मैच सीजन का सबसे चर्चित मुकाबला बन गया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1861 में स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू का निधन हुआ, जबकि 1946 में प्रमुख विधिवेत्ता भूलाभाई देसाई का निधन हुआ, जो गांधी जी के करीबी सहयोगी थे। 1964 में प्रसिद्ध तैराक खजान सिंह का जन्म हुआ। 2021 में वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अजीत सिंह का निधन हुआ। इसके अलावा इस दिन को विश्व हास्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 वैसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है बारहसिंघा, ऑप्शन डी लोमड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बारहसिंघा। हमारा दूसरा सवाल है, किस शासक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था? ऑप्शन ए तैमूरलंग, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है महमूद गजनवी या फिर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा तीसरा सवाल है कि आनंद भवन किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वाराणसी। हमारा चौथा सवाल है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन छत्तीसगढ़। हमारा आखिरी सवाल है कि ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असम। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था, जिनके नाम है सुभाष गौतम, विजय सैनी, स्वतंत्र कुमार यादव, रीता यादव, केशव भारती, अनुज यादव और आदित्य कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके इलाके में सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।